एसआईआर का जो फॉर्म है ये हमें ऑनलाइन तरीके से कैसे भरना है। पहले से तरीका बदल गया है क्योंकि अभी थर्ड फेज के अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर एसआईआर का काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन तरीके से खुद से अपना फॉर्म भर सकते हो। और ये एक बेहतर तरीका है क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद से अगर मिलान करके भरते हो तो उससे फायदा ये मिलता है कि कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसके लिए आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 का, जहां पर आपको ऑनलाइन तरीके से अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है तो यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर अगर आप आ रहे हो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, जिसमें कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इससे पहले कभी भी आपने पोर्टल को यूज नहीं किया तो साइन अप करना होगा। उस केस में मोबाइल नंबर और नाम पूछा जाएगा और इसके बाद में लॉगिन हो जाओगे। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है, हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी हम दर्ज करेंगे इसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि थर्ड फेज के अंदर जिन जिन राज्यों के अंदर अभी एसआईआर का काम चल रहा है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, इसके अलावा आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी राज्य से हो आपको अपना जो राज्य है वो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चूज करना है। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो इसके बाद में हमसे हमारा ईपिक नंबर मांगा जाएगा। तो ईपिक नंबर वही चीज है जो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है, जो कि आपके वोटर कार्ड के जस्ट फोटो के ऊपर प्रिंटेड होता है। वो नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। हमने यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर फाइंड होकर के आ चुके हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है अभी वर्तमान में जहां पर भी आपका ईपिक कार्ड है, उसका जो पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। साथ ही में वोटर कार्ड धारक का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप सभी को एक सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि अगर आपका जो है नाम आधार से मेल नहीं खाता है तो उस केस में बताया जा रहा है कि आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना है। इन्यूमरेशन फॉर्म को फिर आपको ऑफलाइन तरीके से भरना होगा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन भरते हो तो इसमें ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन तरीके से होता है। तो ये जरूरी होता है कि आपका नाम आधार से मेल खाता हो। मैं आगे दिखाता हूँ क्या चीजें होती हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर भर करके वो ऑथेंटिकेट करना है और ये भी जरूरी है कि मोबाइल नंबर आपके वोटर कार्ड से लिंक हो। अगर किसी के मतदाता कार्ड से अभी तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फॉर्म नंबर 8 भर के आप ऑनलाइन तरीके से अपना मोबाइल लिंक कर सकते हो। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि कैसे फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा मैसेज के माध्यम से, जो कि वेरीफाई करने के लिए कि नंबर आप ही का है। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है, वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा ये वेरिफिकेशन हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आप सभी के सामने 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि बेसिकली सिलेक्शन करना है कि आपका नाम या फिर आपके मम्मी पापा का नाम, किसकी इंफॉर्मेशन आप दर्ज करने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑनलाइन तरीके से जब भी आप फॉर्म भरते हो तो कंफ्यूजन नहीं रहता है। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में पहला वाला जो ऑप्शन है, माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो एज है लेस देन 38 ईयर्स है वर्तमान में। उसके अकॉर्डिंग जब 2002-2003 का सर्वे हुआ था उस समय आपकी जो एज है 18 साल की नहीं हुई थी। उसकी वजह से आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये जो ऑप्शन है हाईलाइट ही नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें कि अब हमें अपनी मम्मी पापा की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर हमें दादा दादी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर डालनी है, जिसमें कि हमने सेलेक्ट किया है माई पेरेंट नेम फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द लास्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। तो आपको यहाँ पर जो स्टेट सेलेक्ट करना है वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहां पर आपका नाम 2002-2003 के अंदर मौजूद था। कई बार क्या होता है, हम माइग्रेट होकर के किसी दूसरे पते पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है पता अपना चेंज कर चुके हो, विधानसभा क्षेत्र चेंज हुआ है, तो आपको 2002-2003 के डेटा में देखना है कि आपका नाम कहां पर मौजूद है और उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको सिलेक्शन करना है। ये इंफॉर्मेशन मैं निकाल के दिखाता हूं कहां से निकाला जाएगा, क्योंकि ये भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन निकालोगे तभी तो डालोगे। इसके लिए आपको होम पेज पर आना है
और ये काम चाहो तो पहले ही आप करके रख सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद में एक तो यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलता है कि डायरेक्टली आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप SIR की जो इंफॉर्मेशन है निकाल सकते हो कि आपका नाम कहाँ मौजूद है। लेकिन इसमें बेसिकली है ये कि अगर स्पेलिंग में थोड़ा भी मिस्टेक होता है, और वर्तमान की बात नहीं हो रही है, 2002-2003 के अंदर कई बार रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही वोटर लिस्ट बनती थी, तो अगर हिंदी में है, पंजाबी में है, या फिर अदर कोई रीजनल लैंग्वेज के अंदर है, तो वैसे में उस समय जो लैंग्वेज यूज करी गई थी उसके अकॉर्डिंग सेम वैसे ही आपको नाम फिल करना होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे आसान तरीका है कि PDF पूरा इलेक्टोरल रोल आप डाउनलोड कर लो, जिसमें कि आपका जो नाम है जहां पर भी मौजूद है, आप फैमिली का नाम, जितने भी अदर मेंबर हैं उनके सबके नाम आप खोज पाओगे। इसके लिए सेकंड टैब पे क्लिक करना है, सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, और इसके बाद में सारे स्टेट आ जाएंगे जहां जहां पर SIR का काम चल रहा है। यहाँ पर हम अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आएंगे, जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, अभी की बात नहीं हो रही है, उस समय की बात हो रही है 2002-2003 की, आप सेलेक्ट करोगे। पोलिंग स्टेशन जो भी आपका उस समय लगता था, जिस भी गांव से थे, जिस भी शहर में थे आप उस समय, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर पेरेंट की इंफॉर्मेशन खोज रहे हो तो उसी जगह पे खोजना है। अगर कोई महिला है और पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उस केस में उसको अपने मम्मी पापा की डिटेल जहां पर भी वो रहते हैं वो उनको खोजना है और उसकी इंफॉर्मेशन पड़ेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पति की इंफॉर्मेशन डाल देंगे। देखो, पति की इंफॉर्मेशन नहीं डाली जा सकती, क्योंकि आपने देखा फॉर्म के अंदर फादर, मदर या फिर दादा दादी का जो है इंफॉर्मेशन डाला जा सकता है। हमने यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारे सामने जो लास्ट SIR हुई थी, जो कि 2002-2003 कुछ राज्यों में, 2002 में हुई थी, 2003 के अंदर कुछ राज्यों के अंदर हुई थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जहां पर आप सभी को इस वोटर लिस्ट के पहले पन्ने पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपका जो है विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है आपको नोट कर लेना है, ये इंफॉर्मेशन वहां पर सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप अपना जो राज्य है ये सेलेक्ट करोगे, संख्या और साथ में जो एरिया का नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बारी आती है भाग संख्या। तो हर मतदाता सूची का एक भाग संख्या होता है जिसमें आपका नाम मौजूद है। इसका जैसे कि 128 है भाग संख्या, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट क्या कर लेंगे, बेसिकली नोट कर लेंगे। और इसके बाद में आपको आना है नीचे के पेजों में, यहाँ पर आपको नाम खोजना है कि आपका जो नाम है वो कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस लिस्ट के अंदर नीचे की तरफ आपका कहीं नाम मौजूद है, जहां पर भी मौजूद है उसके आगे जो पहले लाइन के अंदर जो सीरियल नंबर लिखा गया है, आपको वो जो सीरियल नंबर है नोट कर लेना है। बस इतनी चीजें चाहिए थी आपको फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए अब आते हैं फॉर्म के अंदर। हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां पर भी नाम हमारा मतदाता सूची के अंदर 2002-2003 के अंदर मौजूद था। अगर आप माइग्रेट हो चुके हो, एग्जांपल में 2002-03 के अंदर आप रहते बिहार में, और अभी माइग्रेट होकर के आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आ चुके, तो ऐसे में बिहार के जिस गांव में आप रह रहे थे उस शहर की इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आप जिस भी राज्य से हो, जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप सभी को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है, जहां पर आप सभी का 2002-2003 के अंदर जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता था, आपको वो जो क्षेत्र का नंबर है और नाम यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पोलिंग स्टेशन की लिस्ट के सेक्शन में आओगे, जिसे पार्ट नंबर भी बोला जाता है। तो यहां पर आप देखोगे उसका पार्ट नंबर मेंशन किया गया है, साथ ही में उस गांव शहर का जो नाम है वो मेंशन किया जाएगा जहां की लिस्ट है। इसके बाद में आप सभी से पार्ट नंबर का जो सीरियल नंबर है वो मांगा जाएगा। तो सीरियल नंबर क्या है, वही सीरियल नंबर जहां पर आपका नाम मौजूद था, यानी कि नाम के आगे जो नंबर था वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल से आपको बताया था, हमने यहाँ पर एंटर किया है। आप देखोगे कि इसके बाद में रिश्ता सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपके क्या रिश्ते में लगते हैं। तो हो सकता है आपके पिता हो, आपकी माता हो, या फिर आपका दादा दादी हो सकते हैं। आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो डेटा है स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, कि जैसी इंफॉर्मेशन हमने मतदाता सूची के अंदर देखी थी वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे रिलेटिव हैं, इनका नाम 2003-2002 की लिस्ट के अंदर मौजूद है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, जहां पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करना है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर भर रहे हो, ये लेटेस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही में आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आधार नंबर जैसे कि नहीं होगा, ऑप्शनल है, तो आप छोड़ भी सकते हो। फादर नेम या फिर लीगल गार्जियन नेम यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पिता का नाम यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो है ईपिक नंबर, अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर उनके पास में है
तो दर्ज कर सकते हो। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है उनके पिता एक्सपायर हो चुके हो, तो ना हो तो आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में माता का नाम, माता का जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करोगे, नहीं है ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन नाम फिल करना जरूरी है। अगला सेक्शन मिलता है स्पाउस नेम का। स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का नाम। तो अगर पुरुष भर रहा है तो वो अपनी पत्नी का नाम भरेगा, पत्नी भर रही है तो अपने पुरुष का नाम भरेगी यानी कि पति का नाम भरेगी, और उसका जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, शादीशुदा नहीं हो, तो आपके केस में ये जो सेक्शन है ब्लैंक छूट जाएगा। आपको प्लेस आप सबमिशन के सेक्शन में आना है, जहां से भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो उस जगह का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो आप अपना गांव का नाम या फिर तहसील का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में अपलोड फोटो के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की एक फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और फोटो का जो है फॉर्मेट जो रहेगा JPG या फिर PNG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। ध्यान रखना है, अगर आप मोबाइल फोन से फोटो को कैप्चर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड कर सकते हो, लेकिन जितने एरिया के अंदर फोटो है उसको परफेक्टली क्रॉप कर लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी फोटो अगर आप लगा दोगे तो वोटर कार्ड पर अगर आएगी फोटो प्रिंट होकर के तो वो अच्छे तरीके से नहीं आएगी। तो इसका ध्यान रखना है, पासपोर्ट साइज की जैसी फोटो होती है वैसे ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हालांकि क्रॉप करने का टूल इसमें इंटीग्रेटेड है। अगर आपको रोटेट करना है, फोटो आपने उल्टी कैप्चर कर ली है तो उसको रोटेट कर सकते हो। जूम करना है तो इस तरीके से जूम भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेव किया है, तो इस तरीके से ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें भरने की जरूरत थी वो हमने फॉर्म के अंदर भर दी है। और नीचे SIR की जो इंफॉर्मेशन है वो भी आ चुकी है, क्योंकि हमने डिटेल ऑफ रिलेटिव भरा है। तो आप देखोगे कि मेरा वाला जो सेक्शन है छूट गया, क्योंकि हमारा जो नाम है उस समय मौजूद नहीं था। इन केस अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अब मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है एक बार आपको मिलान करने का ऑप्शन आएगा। तो एक बार देख लेना है कि सारी चीजें परफेक्टली अपनी जगह पे हैं या नहीं है। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, हम फॉर्म को भर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, आप देखोगे कि अब हमारे सामने हस्ताक्षर करने का एक पेज आ चुका है। हस्ताक्षर बेसिकली आधार से होते हैं, डिजिटल ई-साइन होंगे, जिसमें कि आपको आधार OTP या फिर आधार TOTP दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर दर्ज किया है। अभी हम क्या करते हैं, OTP से ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करोगे। जैसे हमने सबमिट किया है, आप देखोगे कि हमारा जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो मेरी तरफ से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बस आपको इतना ही करना था। अब देखो, SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म जब आप भरते हो, सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है जितने भी मतदाता हैं सभी को अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो तो भरना ही है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है वो भरना है, और जो लोग नहीं भरेंगे तो उनके जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बाद सरकार जारी करेगी ड्राफ्ट सूची। ड्राफ्ट सूची में क्या होता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके नाम आते हैं, और किसी का नाम अगर हटा है तो उस पीरियड के अंदर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, या फिर अगर आप सभी का नाम जैसे जोड़ा गया है, आपने अपना फैमिली मैपिंग नहीं कर पाए थे, कोई अन्य इशू है, फैमिली मैपिंग गलत पाया गया है, तो उस केस में आप सभी को नोटिस भी इशू हो सकता है, जो कि हमने इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में हो रहा था मैंने दिखाया था कैसा नोटिस आता है। तो वो नोटिस अगर आपको आता है तो उस केस में गवर्नमेंट के 13 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है, उसमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज आपको देना होता है। लेकिन अगर आप सभी को नोटिस नहीं आता है, आपका ड्राफ्ट सूची के अंदर नाम आ गया, तो अब आपको वेट करना है ये पीरियड खत्म होने के बाद में। अगर नोटिस रिसीव नहीं होता है तो फाइनल मतदाता सूची के अंदर आपको नाम आ जाएगा, और फाइनल मतदाता सूची ही है जो आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। और फ्यूचर के अंदर जो भी हमारी जनरेशन होगी, जैसे कि हम अभी अपने मम्मी पापा की इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं, हम लोगों के जो भी जनरेशन आगे की होगी, बच्चे होंगे, वो लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर आकर के इंफॉर्मेशन को खोजेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प होगी। SIR का फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि हम चैनल पर ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।